नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग भारत और भारत के समीपस्थ जो देश हैं उनकी जनसंख्या से संबंधित विश्लेषण कर रहे हैं। यह अत्यंत बढ़िया वीडियो है और तथ्यात्मक वीडियो है। मैं चाहता हूं कि ये अधिक से अधिक विद्यार्थी देखेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। ये केवल मात्र सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या एमए के विद्यार्थियों के मात्र के लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आइए हम लोग भारत और भारत के पड़ोसी देशों के जनसंख्या से संबंधित तथ्यात्मक विश्लेषण को पढ़ते हैं। आइए, भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सहित ये जो वीडियो है इनकी जनसंख्या का विश्लेषण किया जा रहा है। इस वीडियो में विद्यार्थियों, भारत के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि भारत चीन से बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश है। चीन जहां और 9.6 लगभग मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखता है, वहीं भारत 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रखता है। परंतु चीन और भारत की जनसंख्या के बारे में बातचीत करेंगे तो चीन की जनसंख्या 142 करोड़ है और भारत की जनसंख्या लगभग 134 करोड़ पहुंच चुकी है। यानी आकार की दृष्टि से चीन इतना बड़ा देश है, भारत से 3 गुना क्षेत्रफल अधिक है और भारत का क्षेत्रफल कम है, फिर भी वहाँ की जनसंख्या हमारे से कम है। उसका मूल कारण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। फिर आइए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में 21.2 करोड़ जनसंख्या, बांग्लादेश में लगभग 16.5 करोड़ जनसंख्या और नेपाल में 3 करोड़, श्रीलंका में लगभग 3 करोड़ और हमारा पड़ोसी देश जो है म्यांमार, उसका भी लगभग 6 करोड़ जनसंख्या। मालदीव के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 5-6 लाख जनसंख्या वाला देश है। परंतु ये भारत के पड़ोसी देश की जनसंख्या एक बहुत छोटी जानकारी आपको मिली। मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ, ये देश इस समय में यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर किस हिसाब से चल रही है तो बातचीत करेंगे तो भारत में इस समय 1.2% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। चीन में 0.5% की वृद्धि दर हो रही है। पाकिस्तान इस एशिया महाद्वीप में या भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश है, 2.1%। नेपाल में 1.7%, श्रीलंका में 1% और जो हमारा बांग्लादेश है उसने गजब का कंट्रोल किया। पॉपुलेशन में मात्र 1% जनसंख्या वृद्धि दर उसकी चल रही है। इस समय बातचीत करें तो संसाधनों की दृष्टि से जहाँ क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ नेचुरल संसाधन ज़्यादा होंगे, परंतु मानव संसाधन यदि ज़्यादा होंगे तो नेचुरल संसाधन के ऊपर उसका भार पड़ता है। जनसंख्या गरीब बनती जाती है, उसको खाने के लिए बराबर संसाधन नहीं मिलता है। इस नाते से भारत और भारत के पड़ोसी देशों में कंपैरेटिवली विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में गरीबी ज़्यादा है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ इस समय, और भारत में 336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं, बांग्लादेश में 1225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जबकि चीन में 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र है। पाकिस्तान में 231 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नेपाल में भी 209 वर्ग किलोमीटर है और हमारे दक्षिण में श्रीलंका यहाँ 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। परंतु मालदीव जैसा छोटा देश और बहुत कम जनसंख्या होती है भी वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। मालदीव में वहाँ लगभग 1500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि घनत्व की दृष्टि से इस समय भारत और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वह बांग्लादेश का है, 1225 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, और चीन 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चीन ने बहुत कंट्रोल किया है अपनी जनसंख्या को। हमें भी जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन
के ऊपर बहुत भार बढ़ेगा और देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों पे भार बढ़ेगा तो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। जनसंख्या जितना ज़्यादा होगी उतनी ही बेरोजगारी की मार ज़्यादा होगी और इसके कारण हम सभी का कर्तव्य है कि हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या वृद्धि बहुत कम लानी पड़ेगी। हम सबको इसमें रोल अदा करना पड़ेगा। आइए मित्रों, कुछ जानकारी और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम लोग भारत सहित अगर मान लीजिए अपने इस पूरे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जनसंख्या कहाँ निवास कर रही है, सर्वाधिक रूप में कहाँ निवास कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीन में, पूर्वी चीन या समुद्र तटीय किनारा, हांगो का बेसिन, यांगटीजी का बेसिन, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे ही भारत में और गंगा यमुना का बेसिन, गोदावरी का बेसिन, कृष्णा का बेसिन और तटवर्ती क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। एक बात और जो जानकारी रहना चाहिए हम सभी को, भारत का गंगा यमुना का क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला जनसंख्या क्षेत्र है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीलंका बहुत छोटा देश है, छोटा देश होते हुए भी उसके तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा, बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। नेपाल पूर्णतः पहाड़ी क्षेत्र है, परंतु काठमांडू घाटी में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। म्यांमार में और मिकांग घाटी क्षेत्र, इरावदी का बेसिन, इरावदी नदी बेसिन में ही ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे पाकिस्तान में और हम लोग पंजाब का क्षेत्र, 5 नदियों वाला क्षेत्र और सिंधु घाटी बेसिन में जनसंख्या निवास कर रही है। और मैंने जैसे आपको बताया, बांग्लादेश, गंगा और यमुना का डेल्टा, यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या और विद्यार्थियों, और इस देश में इसमें 1225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास कर रही है जनसंख्या। मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी और देना चाहता हूँ, वो ये है कि भारत और आसपास के पड़ोसी देशों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक क्यों है। इसका मूल कारण ये है कि इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में है, जैसे गंगा यमुना का मैदान, जैसे सिंधु का मैदान, जैसे इरावदी का मैदान, जैसे ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसे गोदावरी का मैदान, ये और भारत से अलग हुए राष्ट्र, भारत से पाकिस्तान भी अलग हुआ, भारत से नेपाल भी अलग हुआ, भारत से बांग्लादेश भी अलग हुआ, भारत से म्यांमार भी अंग्रेजों ने अलग किया और भारत से श्रीलंका को भी अंग्रेजों ने अलग किया। कुल मिला के ये पूरा भारतवर्ष, इस पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से करें बातचीत, या मतलब जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से करें, तो विश्व के आंकड़ों की दृष्टि से बातचीत करें तो भी ऐसा लगता है कि यह जो जनसंख्या घनत्व है इस एशिया में, दक्षिणी एशिया क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र में सर्वाधिक घनत्व वाली जनसंख्या निवास करती है। और इस नाते यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। विद्यार्थियों, इन आंकड़ों को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। भारत में विशेषकर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत में जनसंख्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे 4 महानगरों में जो निवास कर रही है करोड़ों जनसंख्या, ऐसे ही और चीन में भी बीजिंग, तेंजिंग और गोंगचू और चेंगडू, ऐसे महत्वपूर्ण और शहरों में जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे कोलकाता में जनसंख्या निवास, ऐसे ही ढाका में जनसंख्या निवास कर रही है। ऐसे ही पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद में जनसंख्या बहुत अधिक सघन बसी हुई है। ऐसे ही काठमांडू घाटी में सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। ऐसे ही कोलंबो में सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, आप सभी को शुभकामनाएं। अगले वीडियो के साथ में मैं भारत और भारत के पड़ोसी देशों में मानव संसाधन का विकास, विशेषकर महिला संसाधन का विकास किस रूप में हो रहा है विश्व की तुलना में, इसका वर्णन करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।